अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटीलेक्टेसिस, जिसको हम कोलैप्स ऑफ लंग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस लॉस ऑफ लंग वॉल्यूम, हमारे लंग का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, कास्ड बाय द इनएडिक्वेट एक्सपेंशन ऑफ द एयर स्पेसेस। क्योंकि हमारे जो एयर स्पेसेस हैं, जो हमारी एल्वियोलर सैक्स हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाते, तो उनमें एयर नहीं फिल हो पाती, तो हमारे जो लंग का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी एयर स्पेसेस जो हमारा लंग है वो कोलैप्स हो चुका होता है। अब इसकी 3 टाइप्स हैं, रिजॉर्प्शन, कंप्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो रिजॉर्प्शन वाली टाइप में क्या होता है कि अकर व्हेन एन ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंट्स एयर फ्रॉम रीचिंग डिस्टल एयरवेज। अब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ चुकी है हमारे लंग्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ब्रोंक्यूल्स हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं हमारे पास, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। अब ऑब्स्ट्रक्शन के काजेस क्या हैं? ऑब्स्ट्रक्शन का जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली काज है रिजॉर्प्शन वाली एटीलेक्टेसिस का, वहाँ पे हमारे पास आ जाती है पोस्ट ऑपरेटिवली काज। उसमें क्या होता है कि हमारा म्यूकस या म्यूकोप्रोलेंट प्लग जो होता है, क्योंकि सर्जरी की वजह से जो बंदा है वो बहुत देर तक एनेस्थीसिया में होता है, तो वो अपना म्यूकस जो उसका प्रोड्यूस हो रहा होता है वो वहाँ पे प्लग बना लेता है और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा लेता है। इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा कि जब वो इनहेल करेगा एयर, तो वो इस डिस्टल वाले इसमें हमारे एल्विलाई में नहीं जा पाएगी। तो जहाँ पे जो पहले ही थोड़ी बहुत एयर होगी वो भी रिजॉर्ब हो जाएगी इस ब्लड में, ठीक है, इस ब्लड में चली जाएगी, वो रिजॉर्ब हो जाएगी, इसीलिए हम इसको रिजॉर्प्शन वाला टाइप कहते हैं। और दूसरे काजेज इस हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन के क्या हो सकते हैं? दूसरा काज हमें जो कॉमन बच्चों में नज़र आता है वो है फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन। बच्चे ने कोई चीज़ इनहेल कर ली, कोई चीज़ खा ली, और वो जाके हमारे ट्रेकिया से हमारी ब्रोंक्यूल्स में जाके अटक गई, ठीक है। तो वहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो गई। जैसे बच्चे बहुत बार खिलौना ऐसे खा लेते हैं, या फिर जो है वो कोई कॉइन जो है वो खा लेते हैं, तो वो जाके उनके ब्रोंक्यूल में फंस जाती है और वहाँ पे फिर उनको सांस नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि ये एयर अंदर नहीं जा पाती, जो थोड़ी बहुत एयर होती है वो हमारे पास रिजॉर्ब हो जाती है। जो लंग का जो ये वाला हिस्सा है वो कोलैप्स हो जाएगा, वो अंदर की तरफ चला जाएगा, वो एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एयर ही नहीं आ रही, ठीक है। फिर इसके दूसरे जो काजेज़ हैं वो हो सकते हैं ब्रोंकियल एस्थमा, जिसमें जो है वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। तो ये वाला पॉइंट अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। ब्रोंकिएक्टिस हो सकती है हमारे पास, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकती है जिसमें भी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, और इंट्रा ब्रोंकियल ट्यूमर हो सकता है। अगर किसी को ट्यूमर है ब्रोंक्यूल्स में, तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करवाएगा वो ट्यूमर, और फिर से ये रिजॉर्प्शन एटीलेक्टेसिस काज करवा सकता है। अब इसका दूसरा टाइप डिस्कस करते हैं, तो वो है कंप्रेशन एटीलेक्टेसिस। उसमें क्या होता है कि यूजुअली अकर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ब्लड और एयर विद इन द प्लूरल कैविटी। अब इसमें कंप्रेशन नाम से देख लें आप, इसमें कंप्रेशन होती है हमारी लंग की, लेकिन वो किस वजह से होती है? वो प्लूरल कैविटी की वजह से होती है। अब ये जो फॉर एग्जांपल हमारा लंग है और ये हमारी प्लूरल कैविटी, अब प्लूरल कैविटी में कोई फ्लूइड भर गया, एयर भर गई, ठीक है, वो क्या कर रही है? वो इस लंग को कंप्रेस कर रही है। जब ये लंग कंप्रेस होगा तो क्या होगा कि वो एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा, वो एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके काजेज़ जैसे मैंने आपको बताया, फ्लूइड का आ जाना प्लूरल कैविटी में, जिसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। ये ज़्यादातर हमारे पास क्रोनिक कार्डियक फेलियर में होता है। तो क्रोनिक कार्डियक फेलियर में हमारे पास एटीलेक्टेसिस भी हो सकता है ड्यू टू दी प्लूरल इफ्यूजन। अगर वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि हमारे लंग्स को कंप्रेस कर दे, तो हमारे पास कंप्रेशन एटीलेक्टेसिस प्रोड्यूस हो सकता है। और फिर ये न्यूमोथोरेक्स में भी हो सकता है, जिसमें हमारी एयर फिल हो जाती है हमारी प्लूरल कैविटी में, जिसकी वजह से भी हमारे लंग्स कंप्रेस हो सकते हैं। अब इसकी तीसरी टाइप में हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन एटीलेक्टेसिस। ये कब होती है? अगर व्हेन लोकल और डिफ्यूज फाइब्रोसिस अफेक्टिंग द लंग ऑफ द प्लूरा हैम्परिंग द लंग एक्सपेंशन। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा लंग है उसके अंदर हमारे पास कोई पैथोलॉजी है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल ये हमारा लंग था, और इसमें क्या हुआ कि हमारे पास फाइब्रोसिस हो गई किसी भी और डिजीज़ की वजह से, ठीक है। अब ये फाइब्रोसिस क्या करवाएगी कि ये इस
लंग को एक्सपेंड नहीं होने देगी, ठीक है। ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन करवा के रखेगी, ठीक है। उसको जब एयर तो आएगी, ठीक है, एयरवेज में कोई मसला नहीं है, लेकिन लंग का जो पेरेन्काइमा है वहाँ पे फाइब्रोसिस हो चुकी है, तो अब ये लंग एक्सपेंड नहीं हो सकते, तो हमारे पास हम तब इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन एटीलेक्टेसिस। अब नोट करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटीलेक्टेसिस एक्सेप्ट व्हेन कास्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन इज पोटेंशियली रिवर्सिबल, यानी कि ये कंप्रेशन एटीलेक्टेसिस, ये रिजॉर्प्शन एटीलेक्टेसिस, ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कैसे हो सकती है? यहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है, कोई म्यूकोप्रिलेंट प्लग जमा हो गया है पोस्ट ऑपरेटिवली, या किसी बच्चे ने कोई फॉरेन बॉडी इनहेल कर ली है, तो हम उसको हटा सकते हैं, वहाँ से हम उसको निकाल सकते हैं बाहर, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये एटीलेक्टेसिस रिवर्सिबल हो जाएगा। फिर कंप्रेशन की बात करते हैं, तो क्योंकि ये बाहर से कंप्रेस हो रहा है प्लूरल कैविटी की वजह से, तो अगर हम प्लूरल इफ्यूजन को ख़त्म कर दें, यानी कि यहाँ पे जो फ्लूइड है उसको ड्रेन करें, या न्यूमोथोरिक्स में जो एयर है उसको जो है वो बाहर निकालें, तो ये लंग फिर से एक्सपेंड कर सकते हैं हम। तो ये रिवर्सिबल है सिवाय इस फाइब्रोसिस वाले को, क्योंकि फाइब्रोसिस अब हो चुकी है, अब हम उसको कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेंगे हमारे लंग्स का जो पेरेन्काइमा है वो एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। और जब जो रिवर्स हो सकते हैं उसको हम ट्रीट करेंगे प्रॉम्प्टली टू प्रिवेंट हाइपोक्सीमिया एंड सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन ऑफ द कोलैप्स लंग। अगर हम उसको प्रिवेंट नहीं करेंगे, लंग एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा, जो म्यूकस हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो जमा होना शुरू हो जाएगा, और हमारा जो लंग है वहाँ पे इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनका फेवरेट इन्वायरमेंट होता है फ्लूइड का इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।